हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम आपकी जो फर्स्ट बुक है यानी कि फुटप्रिंट्स विदाउट फीट सप्लीमेंट्री की उसका फोर्थ चैप्टर का नेम है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास, क्वेश्चन माने होता है प्रश्न, यानी कि विश्वास का एक प्रश्न। ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दिस चैप्टर रिटन बाई विक्टर कैनिंग। इस चैप्टर के जो राइटर है उनका नाम है विक्टर कैनिंग। तो मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग लिखे हुए हैं, इनको एक बार आपको बता देता हूँ। रब माने होता है लूटना, रेयर माने होता है दुर्लभ, ठीक है ना। एक्सपेंसिव माने महंगा, हे फीवर जुकाम या सर्दी का ज्वर, सीक्रेटली माने गुप्त रूप से, रिमेन माने ठहरना या रुकना, टैकल माने हल्का सा प्रकोप, स्टर्न माने हिला, केयर माने उपचार, बर्गलर माने चोर या सेंधमार, ठीक है। हंड्रिंग माने रोकते हुए, फायर प्लेस माने अंगीठी होती है, एम्यूज माने खुश होना, हर्ट माने चोट पहुंचाना। तो अब हम आपको इस चैप्टर की समरी के बारे में बताएंगे कि इस चैप्टर, ये जो चैप्टर का नाम है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, क्यों रखा गया है। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इट इज नॉट राइट टू कमिट अ क्राइम टू फुलफिल वंस हॉबी बिकॉज बाय कमिटिंग अ क्राइम वी वार्न द सोसाइटी इवन थ्रू द होरेस कमिट अ क्राइम ओनली टू गेट रिच। यहां पर देखिए, कोई भी क्राइम किया जाता है किसी के द्वारा तो उस व्यक्ति को हम तब तक क्रिमिनल साबित नहीं कर सकते हैं जब तक वो कोर्ट के द्वारा साबित नहीं किया जाता है। तो यहां पर एक क्राइमर है जिसका नाम है होरेस डनबी, ठीक है ना। तो ये एक बर्गलर है और इसने ये कार्य इसलिए शुरू किया ताकि वह अपने आप को धनी बना सके, पैसे वाला बना सको। आल्सो क्राइम ओनली क्रिएट प्रॉब्लम्स एंड कमिटिंग अ क्राइम इज नॉट राइट। ये बात सब जानते हैं कि क्राइम करना या कोई गलत कार्य करना अच्छा नहीं होता है, लेकिन यहां पर इस होरेस डनबी ने अपने आप को रिच बनाने के लिए, अपने आप को धनी बनाने के लिए ये कार्य शुरू किया। यानी कि कौन सा कार्य? लोगों को लूटना और बर्गलिंग यानी कि चोरी डकैती करना, ये कार्य इसने किए थे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द समरी ऑफ दिस चैप्टर। आई वांट टू टेल यू अबाउट द बर्गलर। हु वाज बर्गलर? Burglar was Horace Dunby. Means it is said that, ऐसा कहा जाता है कि you must get a thief to catch a thief, यानी कि एक चोर को पकड़ने के लिए आपको चोर बनना पड़ता है। मीन्स एक चोर को पकड़ने के लिए एक चोर को ही तैयार करना पड़ता है, यानी कि अपने आप को एक चोर के तरीके से चलना होता है। बट इट इज ऑल्सो सेड दैट, किंतु यह भी कहा जाता है कि देयर इज अ ऑनर अमोंग थीव्स। ऑनर मीन्स होता है सम्मान, यानी कि चोरों में आपसी मान सम्मान और वफादारी की बातें भी होती हैं। विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलस्ट्रेट्स? जो आप कहानी पढ़ने जा रहे हो उस कहानी में भी यही बताया गया है कि चोरों का आपसी सम्मान होता है, आपस में किस प्रकार से एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं। तो स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर देयर आर टू क्वेश्चंस। व्हाट डज होरेस डनबी लाइक टू कलेक्ट? मीन्स होरेस डनबी जो है वो क्या एकत्रित करना चाहता है। वाई डज ही स्टील एवरी ईयर? प्रत्येक वर्ष वह चोरी क्यों करता है? यानी कि कहानी के स्टार्टिंग में दो क्वेश्चन बताए गए हैं। पहला यह है कि होरेस डनबी क्या कलेक्ट करना चाहता है, एकत्रित करना चाहता है,
और वह प्रति वर्ष चोरी क्यों करता है। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। दिस इज अ स्टोरी ऑफ टू बर्गलर्स, यानी कि ये जो कहानी है इसमें दो चोर हैं, हु वांट टू रब एंड सेफ, यानी कि जो चोरी करने का कार्य करते हैं लेकिन वो अपने आप को सुरक्षित करते हैं। ठीक है। द नेम ऑफ द फर्स्ट बर्गलर इज होरेस डनबी। पहला जो चोर है उसका नाम होरेस डनबी है। तो होरेस डनबी वाज अ गुड मैन। जब हम कहानी को शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमें यह बताया जाएगा कि होरेस डनबी जो था वो एक नेक और ईमानदार नागरिक था। ही वॉज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड। उसकी जो एज है वो लगभग 50 वर्ष बताई गई है। बट ही वॉज अनमैरिड, लेकिन कैसा था वो, एक अनमैरिड यानी कि शादीशुदा नहीं था। ही was a locksmith and was very successful in his business। वह क्या काम करता था, यानी कि तालों का कार्य करता था, ताले और चाबी का कार्य, लेकिन वह बहुत ही अपने इस बिजनेस के कार्य में या अपने कार्य में वो बहुत ही सक्सेसफुल आदमी था, बहुत ही सफल व्यक्ति था। He had engaged टू असिस्टेंट टू हेल्प हिम। उसने अपनी सहायता के लिए अपने बिजनेस में दो व्यक्तियों को और जोड़ा हुआ था। बीइंग गुड एंड रेस्पेक्टेबल, अच्छा और एक वफादार या ईमानदार ना होने के नाते ही वॉज नॉट कंप्लीट ऑनेस्ट, फिर भी वह पूरी तरीके से ईमानदार नहीं था। देखिए बिजनेसमैन जो होता है उसमें थोड़ी चालाकी, अपने बिजनेस को कैसे चालाकी से रन किया जाता है। तो यदि आप 100% एक वफादार आदमी, एक रेस्पेक्टेबल आदमी, एक ऑनेस्ट आदमी से कहिए कि वो बिजनेस करे, तो यदि वो 100% ईमानदारी से अपना बिजनेस करता है तो वह पूरी तरीके से सफल नहीं हो सकता है। तो इसीलिए जो होरेस डनबी था वो एक रेस्पेक्टेबल और गुड मैन तो था, लेकिन कंप्लीटली एक ऑनेस्ट मैन नहीं था। इसके आगे क्या होता है, ही लव्ड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। उसे दुर्लभ और महंगी पुस्तकें बहुत पसंद थी। ही बॉट देम एट एनी कॉस्ट, यानी कि अच्छी पुस्तकों को, रेयर बुक्स को वह किसी भी कीमत पर खरीदता था। फॉर दिस पर्पज, इस उद्देश्य के लिए, ही रब्ड अ शेप इन 1 ईयर, एक साल में, यानी कि अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, उद्देश्य क्या था, कॉस्टली या एक्सपेंसिव बुक्स परचेज करना। तो इसके लिए वह साल में एक बार चोरी अवश्य करता था। ही बॉट दीज बुक्स सीक्रेटली थ्रू एन एजेंट, और वह इन पुस्तकों को एक गुप्त एजेंट के थ्रू खरीदता था। ठीक है। तो इस वीडियो से आगे, इस वीडियो में केवल इतना ही पढ़ाया जाएगा आपको। इससे आगे आपको जो कल वीडियो भेजी जाएगी उसको पढ़ाएंगे, क्योंकि ये जो स्टोरी है ये थोड़ी लंबी स्टोरी है। तो इसके थोड़े थोड़े पार्ट करके आप तक पहुंचाए जाएंगे ताकि आपकी समझ में आता रहे। थैंक यू।